बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑल ओवर द पंजाब के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी एलिजिबल है ना तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक अगर आपकी तलीम है ना, कोई भी तलीम है, मैट्रिक, इंटर, मिडल, ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी की जानब से ये जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें ये आप चीज़ नोट कर लें, पोस्टिंग आपकी वैसे रावलपिंडी में ही होगी, लेकिन आप बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब माइंड में ये ना हो कि आपकी पोस्टिंग रावलपिंडी में होगी तो आपने अप्लाई नहीं करना। एलिजिबल ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, आपने लाजमी अप्लाई करना है। फर्दर आप अपने डिवीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे 22 फैसलाबाद है, 22 मुल्तान है, ठीक है, बोर्ड ऑफ मुल्तान, बोर्ड ऑफ सरगोदा, ठीक है, इसी तरह बोर्ड ऑफ रावलपिंडी भी है। तो ये अच्छी जॉब्स हैं, आपने ज़रूर अप्लाई करना है। तो जल्दी से मैं इनकी एडवर्टाइजमेंटों को ओपन कर लेता हूँ और देन मैं आपको बताता हूँ इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन कौन कौन सी जॉब्स हैं, और देन आपको अप्लाई का तरीकाकार भी बता दूँगा, पेपर पैटर्न से रिलेटेड भी बता दूँगा। तो आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो में, आप सभी को पता है ना, मैं एक ही वीडियो में आप लोगों की कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन का जो आप लोगों के माइंड में चल रहा होता है ना, जॉब से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी का आंसर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर, जिसमें बीपीएस आपको 15 दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है जी, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन नहीं है। 12 जमातें अगर आपने पास की हुई ना तो आप एलिजिबल है, लेकिन इसमें आप ये नोट कर ले 80 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में और 40 इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 60 वर्ड पर मिनट आपकी उर्दू शॉर्ट हैंड में और 25 उर्दू टाइपिंग राइटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी कंप्यूटर नॉलेज ये भी आपके मतलब आपको होना चाहिए, लाइक एमएस ऑफिस से रिलेटेड। ठीक है, 18 से 25 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है, लेकिन आपने ये ना इसमें 5 साल ऐड कर लेने हैं मेल हजरात ने, फीमेल ने 8 कर लेने हैं। ठीक है, अगर मेल करेंगे तो 30 बनते हैं, फीमेल के लिए 33 ईयर्स बनते हैं। तो अगर आपकी एज 33 फीमेल और मेल के लिए 30 है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टें ये 5 हैं। ठीक है, ये आप मतलब मेरिट में वुमेन एम्प्लॉई कोटा भी इसमें रखा गया, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, बीपीएस 14 आपको दिया जाएगा। ये रिटायर्ड सूबेदार अगर आप आर्म फोर्सेस से है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल इसमें आपकी एज है। एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर है जी तीसरी पोस्ट डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बीपीएस आपको 11 इसमें दिया जाएगा। बीएससी इसमें मांगी गई है, और दैन इसके अलावा बीए आपने किन सब्जेक्ट में किया हो, कंप्यूटर साइंस या इसके इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और फर्दर 1000 की डिप्रेशन भी आपका 1 आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एफएससी एफए अगर आपका सेकंड डिवीजन के साथ है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इसमें अगर एफएससी की बेस पर कर रहे हैं ना तो 50 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, या 1000 ये की डिप्रेशन होना चाहिए। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड लाइक एमएस ऑफिस से रिलेटेड स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी 30 साल आपकी मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है। 25 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, आपने लाजमी अप्लाई करना है। दैन जूनियर हार्डवेयर टेक्नीशियन, ठीक है, बीपीएस 11 आपको इसमें दिया जाएगा। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कंप्यूटर या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है ना तो आप एलिजिबल हैं। 30 ईयर्स एज रिक्वायर्ड है। एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। नेक्स्ट 5th पोस्ट का नाम है जूनियर क्लर्क, बीपीएस 11 आपको दिया जाएगा। देन हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ना तो आप एलिजिबल है। 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड भी इसमें मांगी गई है, और देन 30 आपकी उर्दू में भी मांगी गई है। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड लाइक एमएस ऑफिस से रिलेटेड नॉलेज तो आपको होना चाहिए। ये तो क्लरिकल जॉब्स में मस्ट होता है। ठीक है, इसमें 40 पोस्टों की अनाउंसमेंट या मेरिट के अकॉर्डिंग देखा जाए 24 है वुमेन मिनोरिटीज़। ठीक है, बोर्ड एम्प्लॉइज़ का भी कोटा इसमें रखा गया है इन जॉब्स में। ठीक है, जो भी सेपरेट टेलीफोन ऑपरेटर है 7 बीपीएस आपको इसमें दिया जाएगा। तो मैट्रिक अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर जनरेटर ऑपरेटर है 7 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है, इसमें मैट्रिक है। फर्दर फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, इसमें बीपीएस आपको 6 दिया जाएगा। 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। फर्दर जूनियर ड्राइवर आ जाता है, 4 पोस्टें हैं। कारपेंटर आ जाता है, ठीक है, कुक आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, ये लॉर्ड स्केल की जॉब्स है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, बुक बाइंडर आ जाता है, ड्राइवर कम क्लीनर, रिकॉर्ड लिफ्टर, ठीक है, कुक हेल्पर, इसके अलावा नैब का चौकीदार, माली। ठीक है, तो अगर आप इन जॉब्स के लिए भी एलिजिबल है ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अच्छा स्पेशली मैंने स्टेनो की, डीओ की, जूनियर क्लर्क की मैंने आपको बताई है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है अप्लाई के वाले से, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन एज रिलैक्सेशन का तो मैंने आपको बता दिया। मेल के लिए 5 ईयर्स आपने ऐड कर लेनी है, फीमेल के लिए आपने 8 ईयर्स। ठीक है, फर्दर इनको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने कैसे इनको मतलब इस वेबसाइट को डाउनलोड करके खुद भी रीड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ना अप्लाई करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं भेजने। ठीक है, ये इन्होंने ना इंस्ट्रक्शन में वाज़ेह तौर पर मेंशन भी किया हुआ है। फर्दर लास्ट डेट आज 14 है ना, तो
29 या 30 जुलाई इसकी ना लास्ट डेट बनती है, ठीक है, अप्लाई करने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने ना एनटीएस की ना ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो आपने गूगल पर एनटीएस सर्च करना है, देन आपने एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट मतलब पेज पर चले जाना है। जैसे ही आप इसका ऑफिशियल पेज पर जाएंगे तो आपको ये देखें ओपन एप्लीकेशन पर आपने इधर क्लिक कर देना है। ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी जो इंटरफेस शो हो रहा है ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो ये देखें आपको इधर काफ़ी जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी, ठीक है। तो इधर डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये देखें सेपरेट सेपरेट पोस्टें लिखी हुई हैं, क्राइटेरिया, फर्दर एज लिमिट के वाले से फीस भी लिखी हुई है कि आपने कितनी फीस सबमिट करवानी है। एडवर्टाइजमेंट ये देखें, अगर आप इसको डाउनलोड करके खुद भी रीड करना चाहते हैं तो आपने इधर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। तो जिस पोस्ट पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेनो के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा कैंडिडेट्स जो पोर्टल है ना इनका एनटीएस का वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और देन इसमें सीएनसी आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। और फर्दर इसके अलावा आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, ठीक है। ईमेल पर जो मतलब कोड आएगा वो आपने ऐड करना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है, देन और मतलब कंफर्म करना है, अगेन पासवर्ड को ऐड करना है, देन आई एग्री इस पर क्लिक करने के बाद साइन अप कर लेना है, ठीक है। अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो आपने ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन पर क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो आपने ये तमाम स्टेप को फिलअप करना है, देन आपने इस पर साइन अप हो जाना है। फर्दर सीवी टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपने अपनी बेसिक और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो आपकी जो रिज्यूम है ना लाइक सीवी इस पर सीवी टाइप ही बन जाती है। मतलब कि एनटीएस पर जो आईडी है ना उस वो आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो देन बनाने के बाद जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई करना है तो सिंपल आपने सेलेक्ट करना है और अप्लाई करते जाना है। एक से ज़्यादा पोस्टों पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 पोस्टों पर भी करना चाहते हैं ना तो सेपरेट सेपरेट फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी और अप्लाई भी आपने सेपरेट से करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने तो अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फिर भी कोई आपको किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका लाजमी जवाब दूंगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी आपको नहीं आएगी क्योंकि एनटीएस की मोस्टली जॉब्स आती रहती हैं, मैंने वीडियो सेपरेट से मतलब माजी में बनाई हुई हैं तो आपको आइडिया होगा। तो कोई फिर भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दैन मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें अप्लाई करने के बाद ना आपको विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर अंदर ना आप लोगों को रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी। एनटीएस में नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 2 माह का होता है, लेकिन 2 माह से पहले आप लोगों को ना अपडेट कर दिया जाता है कि आपका फ़लाँ डेट को जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपका वहाँ टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर होगा, ठीक है, जिसमें जीके पार्ट, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, रीजनिंग, इंग्लिश का जो मेन पार्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग का पार्ट इसकी भी मतलब रेशो होती है, दैन कंप्यूटर एंड आईटी का पार्ट होता है। तो इन तमाम सब्जेक्ट को मिला के ना आप लोगों का 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर होगा। लाइक मैं स्टेनो की बात कर रहा हूँ, जूनियर क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीओ की पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो लोअर स्केल की पोस्ट है ना उनका नहीं रिटन टेस्ट होगा, जो अपर स्केल की है ना वो मैंने आपको बता रहा हूँ, इनका 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर होगा जिसमें आपको आई थिंक 2 आवर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी के लिए आप यही नोट कर लें कि आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और दैन जो प्रेपरेशन के लिए आपने मेरे चैनल पर मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, तो जीके पार्ट, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, इंग्लिश वगैरह वाले से आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक देंगे कि इसके पास पेपर 1-2 अपलोड करें लाइक डीओ और जूनियर क्लर्क का, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा अगर आप कहेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने 1-2 और पोस्टों का भी मुझे कहा हुआ है पास पेपर के वाले से, तो वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इन जॉब से रिलेटेड भी किसी का भी आपको पास पेपर चाहिए, ठीक है, डीओ का, फर्दर स्टेनो का, दैन इसके अलावा जूनियर क्लर्क का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दे सकते हैं, मैं आपका लाजमी फ़ीडबैक के अकॉर्डिंग रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दैन आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपने ये नहीं माइंड में रखना कि आपको रावलपिंडी में जॉब नहीं करनी, ठीक है, अपने शहर से दूर नहीं जाना, बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको तंगी होगी लेकिन गवर्नमेंट की जॉब आपको मिल जाएगी। देखिए बोर्ड में आपने भर्ती होना है और बोर्ड में ही देन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एजुकेशन बोर्ड में यार एक बड़ी पावरफुल जॉब कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।